लोग कहते हैं वो एक चौपाई है जीव की, जीव को ईश्वर मानते हैं। शंकराचार्य वाले द्वैत अद्वैतवाद उसे कहते हैं। संसार में तीन बात चल रहे हैं। एक अद्वैतवाद शंकराचार्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म के अलावा कोई, ब्रह्म का ही विवर्त है ये संसार जो बना है। वो भी वही जड़ है, वही चेतन है, वही सब कुछ है, वही भक्त है, वही भगवान है, वही उपासना कर रहा है और वही पंडित। ये गड़बड़ झाला उन्होंने कर दिया। दूसरा तत्व है द्वैतवाद, दो, संसार में दो। कौन मानता है ये? जैन। जैन जैन भी मानते हैं और ये बौद्ध भी मानते हैं। हाँ। और रामानुजाचारी, हिंदुओं में एक शाखा है रामानुजाचारी की चलाई हुई, वो भी द्वैत को मानते हैं। वो कहते हैं भगवान के साथ में उनकी पत्नी होना आवश्यक है। बिना पत्नी के तो उन्होंने महादेव जी की भी पत्नी बना दी, विष्णु भगवान की भी शादी कर दी, ब्रह्मा जी की भी औरत कर, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। तो द्वैत, तो भी उपासना करो। हाँ, तो ये द्वैतवाद। लेकिन तुलसीदास जी ने रामायण में तो चौपाई दी है, ईश्वर अंत जीव अविनाश, चेतन अमल सहज टुकड़ा। जीव जो है वो ईश्वर का ही अंत है और वो अविनाशी है और चेतन अमल सहज टुकड़ा, वही आनंद स्वरूप। ये उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने एक स्थान पे त्रैतवाद की पुष्टि की। जब भगवान राम लक्ष्मण सीता वनवास के लिए जा रहे तो वहां पर उन्होंने एक उपमा दी है कि उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जे। उभय बीच, उभय माने दोनों, राम और लक्ष्मण के बीच में सीता जी ये भी बीच में चल रही, दोनों के बीच में ऐसे शोभायमान होते हैं कि ब्रह्म और जीव के बीच में माया का जो होता है। ब्रह्म राम को माना है और जीव लक्ष्मण को माना है और माया रूपी जो है वो सीता को। इस प्रकार से उन्होंने त्रैतवाद की जैसे पुष्टि की। बिना त्रैतवाद के जो है ये संसार की और ईश्वर की गुत्थी नहीं सुलझ सकती। हाँ, तो त्रैतवाद में से एक बात भी अगर कोई कम कर देगा, छोड़ देगा उसे, तो उसका पूरा समाधान उसके पास नहीं। तो ऋषि दयानंद ने वेदों के आधार पे, शास्त्रों के आधार पे त्रैतवाद का समर्थन करके त्रैतवाद को सिद्ध किया। उन्होंने कि माया रूपी वृक्ष पर, प्रकृति रूपी वृक्ष पर दो पक्षी बैठे, एक आत्मा है और एक परमात्मा। तो आत्मा जो है वो वृक्ष के फलों को खाता है और परमात्मा रूपी पक्षी जो है वो देखता है, वो खाता नहीं। इस प्रकार से ईश्वर जीव और सृष्टि का उन्होंने उदाहरण दिया। ओम के अंदर जो तीन शब्द हैं, तीन अक्षर है, वो भी त्रैतवाद को सिद्ध करते हैं। आ से ब्रह्म, ब्रह्म अव्यक्त, ऊ से जीवात्मा, और यम से, मां से माया सृष्टि। तीन शब्दों में तीनों को जोड़ा है। सत्यम, सत्यम में भी तीन शब्द हैं, सा, ती और यम। ईश्वर जीव प्रवृत्ति, यम माने पर यमन करने वाला परमात्मा और ती माने प्रकृति
और स माने जीवात्मा। जी। इस प्रकार से बिना त्रैतवाद के जो है वो सफलता नहीं मिलती। मन और चित्त एक है या अलग अलग है? हम्म। मन और चित्त एक या अलग अलग? कुछ समझ नहीं पाया। मन और चित्त एक या अलग अलग? हाँ, उसके 4 नाम हैं। क्या क्या? 4 अवस्थाएं हैं उसकी, मन की। न्याय शास्त्र के अंदर दिया है। उसी को अंतःकरण बोलते हैं और उसी को मन बोलते हैं, उसी को बुद्धि, चित्त, विचित्त, मूल और एक चित्त, अवस्था, अहंकार। 4 अवस्थाएं। नहीं होता होगा। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय। मन, बुद्धि, बुद्धि, चित्त, अहंकार। जैसे मन और चित्त क्या है? जैसे बुद्धि एक अलग सत्ता है, उसी तरह से चित्त और मन का एक सत्ता या अलग अलग है ये? नहीं, वो तो सत्ता तो एक ही है, चारों की? लेकिन कार्य उनके भिन्न भिन्न है। जो उन भिन्न भिन्न कार्यों के, एक ही मन की सत्ता जब भिन्न भिन्न कार्य करती है तो उसका नाम पड़ जाता है उसका। जैसे जैसे परमात्मा एक ही है, लेकिन उनके गुण कर्म स्वभाव से अनेक नाम है, और अनेक नामों से जो है लोग समझते हैं कि ये ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शिव अलग है। सृष्टि की रचना करता है इसलिए परमात्मा का नाम ब्रह्मा है। पालयति सब विष्णु होने, पालन करने वाला होने से सृष्टि का नाम विष्णु है। संहार करता है सृष्टि, महाप्रलय करता है उसको सृष्टि का, इसलिए उसका नाम शंकर है। इसी तरह से मन के 4 नाम है। अलग अलग क्रियाएं जहाँ पर उसकी होती हैं तो शास्त्रकारों ने उसको अलग अलग नाम से 1 2 3 4 एक ही है? चारों एक ही है? ये अलग अंतः नहीं है? अंतःकरण चतुष्टय। चतुष्टय माने 4 का जोड़ा। अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन मनुना अवबोधते। मन जो है संकल्प विकल्पात्मकम मनः। और बुद्धि विवेक शक्ति को बुद्धि। और चिति संज्ञाने, जिसमें ज्ञान है, चेतनता है, उसको चित्त कहते हैं। और अहंकार आत्मा का स्वरूप, अपने स्वरूप जानना, अपने आप को समझना, जानना। ये 4 सीढ़ियां हैं, मगर एक ही के 4 भाग हैं। जैसे 4 मुख वाला हो कोई, जैसे विद्वानों ने मन की इसका वर्गीकरण किया है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। प्रथम में है कर्म इंद्रियां, 5 काम करती हैं अपने अपने काम। कर्म इंद्रियों से श्रेष्ठ है ज्ञान इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन। मन से श्रेष्ठ है बुद्धि। वो बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। ये सीढ़ी बाई सीढ़ी जो है तो मन जो है बुद्धि के साथ मिलकर के जब आत्मा का साक्षात्कार करता है, उसका ध्यान करता है, तो ये सारी चीजें जो है सहयोग सभी का रहता है थोड़ा थोड़ा। अब इनको अगर एक दूसरे से अगर अलग अलग कर देंगे, अपन इनका संबंध नहीं रखेंगे, तो फिर कोई भी चीज नहीं बन पाएगी उसमें, सब भिन्न भिन्न हो जाएगा। जैसे मन की अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया। तो इसी प्रकार से सृष्टि की रचना करने में भी जो 23 तत्व बताए हैं, 23 तत्व। सबसे प्रथम है
प्रकृति से विकृति। महत्तत्व कोई बुद्धि भी कहते हैं। महत्तत्व के बाद फिर आता अहंकार। अहंकार जो है तन्मात्राएं। वो मन का ही एक भाग है। इसके बाद में फिर आते सूक्ष्म तन्मात्राएं जिनसे पंच महाभूत की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, तेज, आकाश। इनके सूक्ष्म तत्व हैं। उन्हें रूप तन्मात्रा, रूप स्पर्श तन्मात्रा, शब्द तन्मात्रा, रस तन्मात्रा। तो इनके सूक्ष्म तत्व अलग हैं। और फिर स्थूल में इनको पंच महाभूत और इनका विस्तार सृष्टि के अंदर कर दिया है।